सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हर जगह है। हम इसे महसूस तो कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। ये पतंगों को उड़ाती है, पत्तियों में सरसराहट पैदा करती है। हम इसे हवा कहते हैं। लेकिन ये असल में है क्या? चलिए, आज हम इसी रहस्य की एक वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। तो चलिए अपने इस पड़ताल को इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हवा है क्या? तो सबसे पहले क्या करना है? हमें हवा के बारे में शुरुआती सुराग जुटाने हैं, ये देखकर कि ये हमारे आसपास की दुनिया पर क्या असर डालती है। अच्छा, तो इन सुरागों को जरा गौर से देखते हैं। हम हवा को देख तो नहीं सकते, है ना? लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर कर सकते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं। यही पवन फिरकी को घुमाती है। मौसम बताने वाले मुर्गे से हमें दिशा का पता चलता है। और कभी-कभी तो ये इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े-बड़े पेड़ों को भी झुका देती है। इन सब से एक बात तो साफ है कि हवा सच में मौजूद है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हवा असर डालती है। पर अब हमारी पड़ताल का अगला कदम। अब हमें चाहिए ठोस सबूत। हमें ये साबित करना है कि हवा वाकई एक भौतिक पदार्थ है, यानी ये जगह घेरती है। अब देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। एक आसान से एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो सकती है। एक खाली बोतल को सीधा पानी में डालने की कोशिश करके देखिए। पानी अंदर नहीं जाएगा। क्यों भला? क्योंकि बोतल के अंदर पहले से ही कुछ मौजूद है जो जगह घेरे हुए है। अब जरा बोतल को तिरछा कीजिए। ये देखिए, बुलबुले बाहर आ रहे हैं और पानी अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बोतल कभी खाली थी ही नहीं, ये तो हवा से भरी हुई थी। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो जाता है कि हवा जगह घेरती है। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये एक असली पदार्थ है। चलिए, अब एक बॉटल से निकलकर जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, मतलब पूरे के पूरे ग्रह के बारे में। हमारी पृथ्वी भी हवा की एक मोटी परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ये हवा पतली होती जाती है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये एक इशारा है, एक बहुत बड़ा सुराग, कि हवा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का मिश्रण है, जिसमें सांस लेने के लिए कोई जरूरी चीज भी शामिल है। और बस यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर हवा एक पदार्थ है, तो भाई ये बनी किस चीज से है? चलिए इसके अंदर झांकते हैं। इस अदृश्य चीज की बनावट को समझने के लिए हमारे पास एक और बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, और इसका ताल्लुक है जलने की प्रक्रिया से। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढका, कुछ देर बाद लौ बुझ गई। पर एक और चीज पर गौर कीजिए, गिलास के अंदर पानी का लेवल ऊपर उठ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आग ने जलने के लिए हवा के एक खास हिस्से का इस्तेमाल कर लिया, और जो जगह खाली हुई उसे भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ गया। और ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हवा में कोई तो ऐसा खास हिस्सा है जो जलने में मदद करता है। इसी खास हिस्से का नाम है ऑक्सीजन। और हाँ, ये वही गैस है जिसकी हमें सांस लेने के लिए भी जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी तो ग्लास में ज्यादातर गैस बची हुई है। ये कौन सी गैस है? ये वो हिस्सा है जो जलने में मदद नहीं करता। ये हवा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन। ये हमारे चारों ओर की ज्यादातर जगह को भरने वाली गैस है। तो अब हमारे पास हवा का पूरा नुस्खा आ गया है। करीब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। सिर्फ ये दो गैसें मिलकर ही 99% हवा बनाती हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। और बचा हुआ 1%? सुनने में तो ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन इसी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हों जो हमारे ग्रह के तापमान को बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हवा के ये अलग अलग हिस्से सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था बनाते हैं जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाती है। और ये संतुलन देखिए कितना कमाल का है। हम इंसान और जानवर सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी तरफ पेड़ पौधे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ देते हैं। है ना ये एक परफेक्ट सिस्टम जो जीवन को चलाता रहता है। और कमाल की बात ये है कि हवा सिर्फ हमारे चारों ओर ही नहीं है, ये छिपी हुई भी है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें से जो छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं ना, वो पानी में घुली हुई हवा ही है जिससे पानी के जीव सांस लेते हैं।
इसी तरह जब सूखी मिट्टी पर पानी डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि मिट्टी के कणों के बीच भी हवा फंसी होती है, जो पौधों की जड़ों के लिए जरूरी है। तो अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कुदरत ने और हम इंसानों ने हवा की ताकत का इस्तेमाल करना कैसे सीखा है। देखिए, चलती हुई हवा यानी पवन में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। हम पवन चक्कियों से बिजली पैदा करते हैं, नाव और ग्लाइडर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हवा की वजह से ही तो पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं और पौधों के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो हमारी इस पूरी वैज्ञानिक पड़ताल से क्या निकल कर आया? चलिए एक नज़र डालते हैं। पहली बात, हवा हर जगह है और ये जगह घेरती है। दूसरी, ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। और सबसे ज़रूरी बात, पृथ्वी के चारों ओर हवा का ये घेरा यानी वायुमंडल ही जीवन को संभव बनाता है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हवा सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये तो इस पूरे ग्रह की हमारी साझा सांस है। एक बहुत ज़रूरी और गतिशील सिस्टम जो हर पौधे, हर जानवर और हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है।